की अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं किए हो कि सारे राउंड कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद से मैं पढ़ना शुरू करूँगा या करूँगी, तो आप अभी से ही अपने आप को कंपटीशन से आउट कर लो, क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे बहुत टफ होते जा रहा है, चाहे वो छोटा एग्जाम हो या बड़ा। एंड वेलकम टू माय चैनल। देखिए, ये वीडियो जो अब तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हैं, या जो स्टार्ट करके कभी कभी पढ़ रहे हैं, कभी कभी नहीं पढ़ रहे हैं, या जो भी स्टार्ट करके पॉज किए हैं, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल। देखो, देखो, आप में से बहुत लोग इस बार एग्जाम दिए होंगे, वो रिजल्ट भी देख ही रहे होंगे। अगर मैंने बोल रखा था किसी का कितना भी रैंक हो, लेकिन काउंसलिंग करो, एटलीस्ट काउंसलिंग का प्रोसेस हो जाना। अगर आप में से बहुत लोग एग्जाम दिए होंगे जिनका रैंक 2K या 3K के अंडर होगा, तो उनको तो पता होगा कि कॉलेज नहीं मिलना है। अगर वो अभी भी इसी उम्मीद में रुके हुए हैं कि सारे राउंड में कहीं कॉलेज मिल जाए, तो कॉलेज मिलना होगा तो मिल जाएगा, अपना पढ़ाई शुरू करो, क्योंकि इतने रैंक पे तो मन चाहा कोर्स मिल नहीं सकता है, लेकिन हाँ, कॉलेज ज़रूर मिल सकता है, ड्रॉपर का टैग हट जाएगा। मैं जब फर्स्ट वीडियो बनाई थी अबाउट काउंसलिंग में कितने रैंक तक कॉलेज मिलेगा, उस टाइम भी मैं बोली थी 2K से ज़्यादा अगर आपके पास कोई कैटेगरी रिलैक्सेशन नहीं है, तो 2K से अगर ज़्यादा आपका रैंक है तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। और मैं फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट आया था, जिसमें लिखा हुआ है रोल नंबर, रैंक कितना, युवा रैंक कितना, और कौन सा कोर्स मिला है, किस कैटेगरी के बेसिस पे मिला है, ये सारी चीज़ें एक PDF जो BCC साइट पे आया था, वो मैं डाल चुकी हूँ टेलीग्राम पे। और अभी मैं सेकेंड राउंड का आपको दिखा रही हूँ, जो 2-3 दिन पहले जिसका आया है रिजल्ट, उसका आप लोग देख लो। सेकेंड राउंड का ही है, फर्स्ट राउंड का नहीं। सेकेंड राउंड में आप देखो, कहीं अगर कैटेगरी रिलैक्सेशन नहीं है तो 1500 से ज़्यादा रैंक रह रहा है तो उसको कोई कॉलेज नहीं मिला। आप स्टार्टिंग में देखोगे BSc नर्सिंग, BCEC, ये सब में 200, 300, 400, 500, 600, ऐसा 1000 या 1500। GMC बेतिया BSc नर्सिंग 800 युवा रैंक को भी मिला है। कोई शायद कैटेगरी है BC या EBC कुछ है कैटेगरी। देखो, आप नीचे जाओगे तो आपको 2K, 3K, 5K तक इनफैक्ट आपको कोर्स मिलेगा। 1000 में भी है जिनको कॉलेज मिला है, लेकिन उनके पास कैटेगरी रिलैक्सेशन है, वो या तो SC है या ST है या DQ है। लेकिन अगर आप इसमें से आपके पास कोई कैटेगरी रिलैक्सेशन है तो आप रिलैक्स हो जाओ, लेकिन इतना भी रिलैक्स नहीं होना, क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है। और ये बिहार है, यहाँ पे सीट बिकता है। मैं भी जब इस कॉलेज नहीं गई थी, मुझे लगता था यार कैसे कोई कह देता है सीट बिकता है, नहीं बिकता होगा, लेकिन अब जाके देखने के बाद पता चला हाँ, ये सब सच होता है। इसके पहले जो मैं वीडियो पोस्ट की थी, उसमें मैं आपको बताई थी कि आपको सबसे पहले सिलेबस से गो थ्रू करना है, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पैटर्न समझो। एग्जाम में आके क्वेश्चन कैसे पूछता है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं, ये सब जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में मैं आपको पूरा अच्छा से समझाई थी कि कैसे आपको एग्जाम का प्रिपरेशन करना है। देखो, BCEC का सबसे पहले आपको सिलेबस जाना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कितने आते हैं, कैसे आते हैं, किसका वेटेज ज़्यादा है, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। और आपको कहाँ से लेक्चर करना है, PYQ सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है या नहीं करना है। देखो, BCEC एग्जाम आपको लगेगी, देखो नीट और BCEC दोनों का सिलेबस सेम है, बस हाँ डिग्री में बहुत डिफरेंट है, लेकिन सिलेबस सेम है। क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं BCEC में। एग्जाम वन सब्जेक्ट का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स के लिए आपको 90 मिनट मिलेगा, केमिस्ट्री के लिए 90 मिनट मिलेगा, और बायोलॉजी के लिए 90 मिनट मिलेगा, यानी तीनों के लिए 90-90-90 मिनट मिलेगा। और तीनों का एग्जाम सेपरेट होता है। देखिए, फर्स्ट हाफ में आपका हो जाएगा फिजिक्स। फिजिक्स एग्जाम देने के बाद आधा घंटा का शायद ब्रेक देता लो, जिसमें बाहर नहीं निकलने देता लो। फिर सेकंड हाफ में उसी क्लास में बैठो। फिर उसके बाद केमिस्ट्री होगा, फिर आपको मैथ्स वाले को मैथ्स होगा, लेकिन इसके बाद से आपको मैथ्स अगर नहीं देना है तो बाहर निकल जाओगे। और फिर आपका बायो होगा, और जिसका एग्रीकल्चर है उसका कल होकर एग्जाम होगा। अभी भी टाइम है, अगर अब तक आप प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हो, लेकिन अभी भी आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हो अपनी स्टडी में, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, सिलेबस कंप्लीट करने पे ज़्यादा फोकस करो, और शॉर्ट नोट्स बनाने पे ज़्यादा फोकस करते हो, तो आप कर लोगे। अच्छे रैंक लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका रैंक ज़्यादा है तो आप मतलब सेकेंड या थर्ड राउंड का वेट करोगे। अगर मान लो कभी सीट बिक गया, कुछ भी हो गया, कुछ भी माल प्रैक्टिस हो गया, तो आप उस साइकिल में ना फंसने की वजह से आप अच्छे रैंक लाओ, कि ताकि आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए, अच्छा कोर्स मिल जाए, जो भी आपको पसंद। और हाँ, जो पूछ रहे थे, देखो इस बार जो BCEC के थ्रू BSc नर्सिंग GMC बेतिया मिला 2025 वाले बैच को, जो आने वाले होंगे, उनका अभी तक देखो, बॉयज़ को हॉस्टल नहीं मिलेगा, लेकिन गर्ल्स को मिलेगा। और हॉस्टल आपको शेयरिंग मिलेगा, सिंगल रूम नहीं मिलेगा। सिंगल रूम हम लोग को नहीं मिला था, आप लोग कहाँ से मिल जाएगा, वो भी फर्स्ट ईयर में बिल्कुल भी नहीं। और टीचर्स देखो, टीचर्स का शॉर्टेज तो है, मतलब जो भी 2 टीचर्स परमानेंट। आपको साइको सोचो तो बहुत मस्त हो जाएगा पढ़ाई, क्योंकि प्रिंसिपल से ही पढ़ाते हैं। और कुछ एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए एक्सटर्नल आते हैं, जैसे बहुत सारे टीचर्स जो MBBS में पढ़ाते हैं, वो आते हैं हमारे कॉलेज में भी हमें पढ़ाना है।
ये अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो सारी चीज़ें को साइड करो, किसी का वीडियो ये सब कुछ नहीं देखना है, मेरा भी मत देखो, हटाओ। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करते जाना, बिना सब्सक्राइब के नहीं जाना है, और लाइक भी करना वीडियो को, ठीक है। और आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो कमेंट करना। देखो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो सबसे पहले जाओ, पेड कोर्सेज में ये है कि आपको खुद से सर्च हंट नहीं करना पड़ेगा, कहाँ से पढ़े क्या नहीं पढ़े। लेकिन वहीं अगर आप यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट है और बहुत अच्छे हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। लेकिन वहाँ पे है कि आप सर्च करने जाओगे, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, इवन हम लोग भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसीलिए आप कोई भी नीट का अच्छा बैच ले लो, कोई भी ले लो, सारे टीचर्स बहुत अच्छे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और उसमें जैसे पढ़ाया जा रहा है, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जा रहा है उतना करो, जैसे कराया जा रहा है वैसे करो। जितना उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है, जैसे क्वेश्चन हो रहा है, टेस्ट सीरीज वही दो। आपको बीसीसी का टेस्ट सीरीज नहीं मिला, छोड़ो, हटाओ। नीट का मिल रहा है ना, सिलेबस क्या फिजिक्स केमिस्ट्री का, वही करो प्रैक्टिस। फिजिक्स सब चीज़ तो सेम ही है, बस क्वेश्चन का लेवल अलग है, लेंथी अलग है। जब आप नीट में वैसे भी हाई लेवल का पढ़ाता है, तो जब आप हार्ड का प्रैक्टिस कर लोगे तो ईजी अपने आप बन जाएगा। और कुछ टाइम में जैसे जैसे आपका चैप्टर या सिलेबस कंप्लीट होते जा रहा है, वैसे आप PYQ सॉल्व करो, क्योंकि PYQ बहुत हेल्प करता है आपको, और उससे आपको आइडिया होगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, किस टाइप के नहीं आते हैं, कैसे, किसका वेटेज कितना ज़्यादा है। जैसे अगर आप केमिस्ट्री सॉल्व करोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का वेटेज ज़्यादा है फिजिकल के कंपेयर में। और ऐसे बायो देखोगे तो बायो में आपको ये पता चलेगा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपको कैलकुलेशन आपको स्ट्रॉन्ग रखना होगा। और बायोलॉजी में तो आपको पता ही है वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए तभी आप बना सकते हो। सो एक और ईयर ना बर्बाद करते हुए जाओ, अभी पढ़ाई करो, अभी टाइम है, पढ़ लो, थोड़ा कम एंजॉय करो, क्योंकि कॉलेज जाने के बाद आपको कोई नहीं रोकने टोकने वाला है। यहाँ पे आप मस्त पढ़ाई भी हो जाएगा। यहाँ पे क्या, आपको यहाँ पे टॉप करके कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में टॉप करते तो आपको मन चाहे कॉलेज कोर्स सब चीज़ मिल जाएगा। तो आप एक बार कॉलेज आ जाओगे जहाँ पे सब लाइफ आपका मतलब क्लियर हो जाएगा। देखो कॉलेज में पढ़ना बहुत है, बहुत पढ़ना है, लेकिन हाँ आप उतने लोग के बीच में रहोगे उतना आपका स्टैमिना डेवलप हो जाएगा, कितना पढ़ सकते हो। तो ठीक है, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।